हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसे हम आगे बढ़ाएंगे और आज का जो टॉपिक है आपका हरियाणा जीके में शिक्षा बोर्ड, यानी कि जो आपका विद्यालय है यानी शिक्षा बोर्ड है यानी कि HBSC, जो कि आपका कहाँ पर है, भिवानी में है। इससे संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल मैन फैक्ट के साथ देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ये बनेगा, एक क्वेश्चन आता है कि स्कूलों का शहर, क्वेश्चन आएगा स्कूलों का शहर किसे कहते हैं, या फिर एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं, या फिर एजुकेशन हब किसे कहते हैं, एजुकेशन हब किसे कहते हैं। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन तो आपके ये बनेंगे, पहले ये आपके लिए जरूरी हैं। स्कूलों का शहर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है पलवल है। कौन सा है? पलवल है। एजुकेशन सिटी आपकी कुंडली है। कौन सा है? कुंडली। कुंडली आपका कहाँ पर है? सोनीपत में है। कुंडली आपका कहाँ पर है? सोनीपत में है। और एजुकेशन हब आपका रहेगा रोहतक, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि शिक्षा से ही इनका संबंध है, शिक्षा से ही इनका संबंध है, तो ये आपके लिए जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई। शिक्षा बोर्ड यानी कि जो पहली बार शिक्षा बोर्ड की स्थापना अगर पूछ ले, पहले ये आपका कहाँ पर था? चंडीगढ़। शिक्षा बोर्ड आपका पहले कहाँ पर था? चंडीगढ़। और डेट भी पूछ सकता है 31 जनवरी 1969। 31 जनवरी 1969 को इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई है। चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये हरियाणा की राजधानी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो ये शिक्षा बोर्ड है चंडीगढ़ से आपका कहाँ पर आ गया? भिवानी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि जो आपका शिक्षा बोर्ड है चंडीगढ़ से भिवानी कब स्थापित किया गया? तो जनवरी 1981। जनवरी 1981 में ये आपका कहाँ पर आ गया? तो ये आपका भिवानी में आ गया। कहाँ से आ गया? चंडीगढ़ से आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आपके ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने अभी कवर कराए हैं। आगे देखते हैं आपके कौन सा बनेगा। प्रथम सचिव पूछ ले भाई, शिक्षा बोर्ड का प्रथम सचिव कौन था? प्रथम सचिव कौन रहेंगे शिक्षा बोर्ड के, यानी कि हरियाणा के? तो ये आपके बन जाएंगे विश्वनाथ। कौन थे? विश्वनाथ थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बनेगा आपका कि जो शिक्षा बोर्ड है हरियाणा का, जो शिक्षा बोर्ड है यानी कि जो पहली बार यानी कि 31 जनवरी 1969 को बनाया गया, तो किस वित्त आयोग के दौरान इसका गठन हुआ? तो वित्त आयोग भी आपसे पूछ सकता है। कौन सा वित्त आयोग था? तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1965 से 70, तो कौन सा वित्त आयोग था? चौथे नंबर का वित्त आयोग था, उसके दौरान इसका गठन किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले भैया आराम से। आगे देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी ये सारे वो कंप्लीट करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका वित्त आयोग, आपको ध्यान रखना है। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि जो ओपन बोर्ड है वैसे उसका भी संबंध भिवानी से है। ओपन बोर्ड, ठीक है ना। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1994। कब हुई है? 1994 में हुई है हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। और पूछ ले हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 2008। तकनीकी बोर्ड अगर आपसे पूछ ले तो 2008 में इसका गठन किया गया है, और ओपन बोर्ड पूछ ले तो 1994 में इसका गठन किया गया है। तो दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा 10वीं की, यानी कि शिक्षा बोर्ड, जो शिक्षा बोर्ड है 10वीं का कब गठन किया गया? शिक्षा बोर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा 10वीं। क्वेश्चन कैसे आएगा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10वीं की परीक्षा का आयोजन, 10वीं की जो परीक्षा है उनका आयोजन कब किया गया? 10वीं की जो परीक्षा है उनका आयोजन कब किया गया? तो इसका बन जाएगा 1970। 1970 में पहली बार 10वीं की जो परीक्षा है उनका आयोजन किया गया। अब यहाँ से आपका बन जाएगा कि 8वीं पूछेगा भाई, 8वीं की बोर्ड की पहली बार परीक्षा, 8वीं बोर्ड
परीक्षा पहली बार हरियाणा में इनका आयोजन कब किया गया? 1976। इनका कब किया गया? 1976 में। 10वीं का पूछ ले तो आपका 1970 रहेगा और 8वीं का पूछ ले तो 1976 रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। और आपसे पूछ ले 12वीं की पहली बार 10+2 शिक्षा बोर्ड यानी कि बोर्ड की जो परीक्षा है उनका आयोजन कब किया गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1987। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके ये बनेंगे और आपको पता होना जरूरी है। 10वीं पूछ ले तो 1970 रहेगा, 8वीं पूछ ले तो 1976 रहेगा और 12वीं का पूछ ले तो 1987 रहेगा। तो ये आपके यहाँ से बनेंगे। और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड 2008 है इसका गठन और हरियाणा ओपन बोर्ड 1994 में इसका गठन किया गया है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सारे के सारे आपके लिए जरूरी हैं भाई, ठीक है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले आराम से, एक साइड में हूं और आगे देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भाई। मैं इसको रब कर रहा हूं अब साथ के साथ। क्वेश्चन आएगा हरियाणा में जो सेमेस्टर प्रणाली है, हरियाणा में पहली बार जो सेमेस्टर प्रणाली कब शुरू की गई? तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा। सेमेस्टर प्रणाली पहली बार कब शुरू की गई? हरियाणा में सेमेस्टर प्रणाली कब शुरू की गई? सेमेस्टर प्रणाली कब शुरू की गई? 2006-07 में, यानी कि सेमेस्टर लागू कर दिया गया, यानी कि जो आपकी बोर्ड की परीक्षा हो या फिर कैसी भी हो, जैसे 9वीं क्लास है, 10वीं है, 8वीं है, इनमें सेमेस्टर लागू कर दिया गया, ठीक है। यानी कि 2 बार परीक्षा होती थी भाई, ठीक है ना। बोर्ड की 2 बार परीक्षा होती थी, वैसे भी 2 बार। तो ये कब शुरू किया गया? 2006-07 में किया गया। लेकिन ये जो सेमेस्टर प्रणाली है इसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 2016-17 में। तो ध्यान रखना 2016-17 में इसको समाप्त कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कब प्रणाली शुरू की गई? 2006-07 में। कब समाप्त कर दी गई? 2016-17 में। लगभग कितने दिन चला है? 10 वर्ष। लगभग, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा मार्कर में दिक्कत हो रही है ना। क्लास बंद मत करो, दूसरा मार्कर दे दो, एक कपड़ा दो मुझे। थोड़ा सा कोई बात नहीं, मार्कर में दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं। तो यहां से आपको समझ में आया होगा 2016-17 में ये आपका क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और ये आपका मैं कह सकता हूं कि ये 2006-07 में इसको शुरू कर दिया गया। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे देखते हैं भाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे यहां से। अगला क्वेश्चन है आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका कौन सी है? मुख्य पत्रिका पूछ लें, मुख्य पत्रिका शिक्षा बोर्ड की कौन सी है? मुख्य पत्रिका शिक्षा बोर्ड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन सकता है। तो कौन सी रहेगी? सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज, सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पूछ लेता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कौन सा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, कहां पर है? 1956 में कुरुक्षेत्र में इसकी स्थापना हुई। तो इसकी पत्रिका पूछ ले तो पूछता है कला निधि, कौन सी है? कला निधि। और दूसरी पत्रिका है इसकी कैरियर 360। तो ये पत्रिका भी आपकी यहां से बन सकती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहां से बन सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका यहां से कि हरियाणा प्राइमरी शिक्षा का दायरा क्या है? प्राइमरी जो शिक्षा का दायरा है, मतलब कितने एरिया में? 1.3 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर आपको लगभग एक स्कूल यहाँ से मिल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा यहाँ से, हरियाणा का प्रथम स्किल स्कूल, यानी कि स्किल स्कूल देश का कहाँ पर स्थापित किया गया? प्रथम है स्किल स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है। तो ये पलवल में है। कहाँ पर है? पलवल में इसकी स्थापना हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित किया गया? काफी पहले किया गया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 20 दिसंबर 2019 में, ठीक है ना। तो
तो ये मनाता है हर बार, ठीक है ना। और शिक्षा मंत्री, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं वीडियो में, क्योंकि आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कई बार वैसे आपको बताया कि आप इसका आंसर जरूर दें कि हरियाणा का वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। तो ये आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि हरियाणा का प्रथम कॉलेज पूछ लेगा, हरियाणा का प्रथम कॉलेज, हरियाणा का प्रथम कॉलेज है पंडित नेकीराम कॉलेज, पंडित नेकीराम कॉलेज है। और इसको पहले रोहतक कॉलेज के नाम से जानते थे, ध्यान रखना, रोहतक कॉलेज, इससे पहले रोहतक कॉलेज के नाम से जानते थे। 1926 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखना कहाँ पर है, रोहतक में। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। हरियाणा में अंग्रेजी की जो कक्षा है वो कब से प्रारंभ कर दी गई, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना जरूरी है कि हरियाणा में अंग्रेजी कब से प्रारंभ कर दी। कक्षा प्रथम से शुरू की गई है, यानी कि पहली कक्षा से 2001 से, ठीक है ना, 2000 और 2001 यहाँ से शुरू कर दी गई थी, शुरू कर दिया भाई, ठीक है ना, अंग्रेजी की जो कक्षा वगैरह है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली, अगर आपसे पूछ ले कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली, तो ये आपकी कब से शुरू कर दी गई, ये यानी कि इसे 10+2 के नाम से भी जानते हैं। तो ये कक्षा 6ठी से लागू कर दी गई थी 1985-86 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और आपके यहाँ से बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में कितने किसान स्कूल हैं भाई, हरियाणा में कितने किसान स्कूल स्थापित किए गए हैं, किसान स्कूल। तो अगर आपसे पूछ ले तो इसका आंसर बन जाएगा 7। कितने हैं, 7 आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। एक अच्छा है, ठीक है ना। और हर्षवर्धन के कार्यकाल में कुल शिक्षण संस्थाएं कितनी थी, हर्षवर्धन के कार्यकाल में पूछ लें, हर्षवर्धन का जो कार्यकाल है उसमें पूछेगा कि शिक्षण संस्थान कितने थे, शिक्षण संस्थान पूछ लेगा। तो उस समय हरियाणा में कितने थे, तो 5000, कितने थे, 5000, काफी ज्यादा संख्या में है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहाँ पर खोला गया है, हरियाणा का प्रथम पूछ लेगा ड्राइविंग, ठीक है ना, हरियाणा का प्रथम जो आपका ड्राइविंग स्कूल कहाँ पर खोला गया है, स्कूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ड्राइविंग स्कूल आपका कहाँ पर खुला है, करनाल। तो ड्राइविंग स्कूल की स्थापना कहाँ पर की गई है, करनाल में स्थापना की गई। जैसे कौशल वाला मैंने आपको बताया था, एक यूनिवर्सिटी में कौशल के नाम से आ सकता है, वो विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है, कौशल विश्वविद्यालय पूछ ले तो उसकी स्थापना दूधौला, कौन सा है, दूधौला आपका एक ग्राम है, कहाँ पर है ये दूधौला, आपका पलवल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। तो ये मतलब कि जापानी भाषा का कोर्स वगैरह भी कराता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई जापानी भाषा से संबंधित है आपका कौन सा विश्वविद्यालय है, तो कौशल यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए जरूरी था, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ भाई। आगे देख लेते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन और यहाँ से बनेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे नहीं बनते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI, क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल अच्छा है। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI, हरियाणा की सबसे बड़ी ITI, ठीक है ना। तो ये कौन सी है, तिगाम, कौन सी रहेगी, तिगाम। तिगाम जो ITI है आपकी, तो ये सबसे बड़ी है तिगाम वाली। और ये आपकी कहाँ पर है, फरीदाबाद, कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। थोड़ा सा ध्यान देना, तिगाम ऐसे शहीदों का गांव भी कहते हैं, ध्यान रखना, शहीदों का गांव। क्वेश्चन आ जाए, शहीदों का गांव किसे कहते हैं, तिगाम को कहते हैं। लेकिन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बता रहा हूँ। शहीदों का शहर, शहीदों का शहर पूछ ले तो आंसर रहेगा झज्जर, कौन सा रहेगा, झज्जर। और वीरों की भूमि, वीरों की भूमि, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, तो रेवाड़ी है, ध्यान रखना। वीरों की भूमि या वीरों का शहर कौन सा रहेगा, रेवाड़ी रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सैनिकों का घर, सैनिकों का घर कौन सा है, कोसली। सैनिकों का घर कौन सा है, कोसली। कोसली आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका रेवाड़ी में है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी जो आपकी तिगाम वाली ITI है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पर ना अंग निर्माण केंद्र भी है, ध्यान रखना, अंग निर्माण, ठीक है ना, जो आपका
कृत्रिम, कृत्रिम जो आपका अंग निर्माण केंद्र है वो भी आपका यहीं पर है तिगाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। हरियाणा के किन जिलों में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी कि 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो ध्यान रखना 3 है। कितने जिले हैं? 3 है। कौन कौन से? एक तो पानीपत है, एक तो पानीपत है, दूसरा आपका रेवाड़ी है, ठीक है, तीसरा आपका पंचकुला है। तीसरा कौन सा है? पंचकुला है। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बन जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का नंबर 1 आवासीय विश्वविद्यालय 2018 में किसको चुना गया? ठीक है ना, आवासीय नंबर 1 विश्वविद्यालय 2018 में किसको घोषित किया गया है? तो कुरुक्षेत्र गुरुकुल को किया गया है। तो ये ध्यान रखना कौन सा आवासीय के नाम से आ जाए कि 2018 में आवासीय किसको घोषित किया गया है? 2018 में कहाँ का है? गुरुकुल। उसे गुरुकुल, गुरुकुल के नाम से जानते हैं, कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? गुरुकुल के नाम से कुरुक्षेत्र में है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। और एक वैश्य हाई स्कूल है, कौन सा है? वैश्य हाई स्कूल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, वैश्य हाई स्कूल कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना रोहतक, रोहतक, कई बार आपको भिवानी भी मिल सकता है। तो इसकी नींव किसने रखी? तो इसकी नींव महात्मा गांधी, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा इसकी नींव रखी गई है। और गांधी ग्राम अगर पूछ ले भाई गांधी ग्राम कौन सा है? तो घासेडा है। कौन सा है? घासेडा ग्राम है, गांधी ग्राम कहते हैं। गांधी पार्क भी आपका कहाँ पर है? मेवात में है। और गांधी आश्रम आपका पलवल में है। और गांधी एक पार्क आपका करनाल में भी स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में बड़ा, तो ध्यान रखना। गांधी का सेवक पंडित है अमीलाल, पंडित अमीलाल, पंडित अमीलाल है गांधी का सेवक, इसे माना जाता है। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, और बन रहे हैं भाई, कई बार पूछे जाते हैं, आगे भी बन सकते हैं। तो बस एक अच्छा टॉपिक था, आपके साथ जो मेन फैक्ट थे वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपका जरूर आंसर देंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।